नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के 36वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह 36वां व्याख्यान अर्थात लेक्चर नंबर 36 सप्तम सप्ताह के अंतर्गत आता है। आज हम हे मपरे वा और नपरे नह सूत्र को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले जैसा कि इसके पूर्व के व्याख्यान में भी कहा गया था कि आप एक बार मोनुस्वारह को ध्यान देंगे, मोनुस्वारह को पढ़ेंगे, तो वही आग्रह आज भी है। आप मोनुस्वारह के द्वारा प्राप्त जो अनुस्वार संधि है उसके विधान को पढ़ करके इस व्याख्यान को पढ़ना प्रारंभ करें, यही आग्रह है। एवं मोनुस्वारह के द्वारा यह जो प्रसंग है यह एक ही साथ बहुत ज़्यादा न हो जाए, इसीलिए पूर्व व्याख्यान में हम लोगों ने अनुस्वार के साथ परसवर्ण को देखा था और आज मोनुस्वार के ही अपवाद स्वरूप प्रयोग किए जाने वाले हे मपरे वा और नपरे नह को हम देखेंगे। मोनुस्वार के प्रसंग में भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो आज का जो व्याख्यान है उसे प्रारंभ करते हैं। तो जो प्रथम सूत्र है आज का वो है हे मपरे वा। हे मपरे वा, अब इसको हम अगर देखें तो हम इसके बिना किसी अर्थ को जाने भी एक विषय को लेकर के स्पष्ट हो जाएंगे, यानी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कि हे मपरे वा यह एक विकल्प सूत्र है, अर्थात इसके द्वारा जो विधान होता है वह विकल्प से प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर भी हमें दो रूपों को प्राप्त करने की सुविधा मिल जाती है। तभी सूत्र क्या कहता है, अनुवर्तन के साथ अगर हम अर्थ देखें तो हम पाएंगे कि पदस्य मह मपरे ह मह वा, अर्थात वा ये तो विकल्प हो गया और पूरे शब्द को लेकर बात करें तो क्या होगा कि म के योग में यदि ह आ जाए तो इसका पुनः यदि म की प्रवृत्ति हो जाती है तो जो म है वो म ही रह जाता है। देखिए म म म तो म म म। खैर, कहने का तात्पर्य हुआ कि अब यहां पर अगर हम विभक्ति विधान के द्वारा देखें तो म के योग में ह बाद में रहने पर, म के योग में ह बाद में रहने पर एवं म भी बाद में रहने पर उस म को म ही रह जाता है, इस म को म ही रह जाता है। इस प्रकार से देखने पर बड़ा कंफ्यूजन या बड़ा संदेह हो सकता है। तो सरल शब्दों में कहें तो म के बाद अगर ह आ जाए, उसके बाद अगर म आ जाए, आप में से जो इस अनुवर्तन के द्वारा समझ सकते हैं उसको समझिए, वो समझना आवश्यक है, अच्छा है जितना ज़्यादा आप समझेंगे। किंतु अगर आप देखें तो पदस्य महा अर्थात म के योग में अगर ह बाद में हो और उसके बाद अगर म बाद में आ जाए तो इस म को म ही रह जाएगा, यथावत हो जाएगा। अर्थात सरल तरीके से जो हम लोक व्यवहार की तरह सीखते हैं, अगर हम ऐसे देखें तो यह जो सूत्र है यह तीन शर्तें बताता है। पहला क्या कि म आना चाहिए, मतलब पद में म आना चाहिए, पहली शर्त ये हो गई, पद में म आना चाहिए। इसके बाद ह आना चाहिए, ह भी आ गया। इसके बाद पुनः म आना चाहिए, पुनः म आना चाहिए, आ गया। अर्थात तीनों शर्तें पूरी हो गई। म ह म के बाद ह आया और म आया, म के बाद ह आया और म आया, तीनों शर्तें पूरी हो गई। यानी सरल शब्द में ये सूत्र क्या कहता है कि म के बाद अगर ह और उसका पुनः अगर म आ जाए, यानी तीन शर्तें म ह म, साइड में देखिए म ह म, अगर इस प्रकार से तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उस म का म ही रह जाता है, अर्थात किम हमलयति, किम हमलयति ऐसा ही हो जाएगा, अर्थात किम हमलयति ऐसा ही हो जाएगा। और चूंकि विकल्प सूत्र है इसीलिए अगर आप विकल्प का प्रयोग करना चाहें तो मोनुस्वारह के द्वारा, मोनुस्वारह के द्वारा इसकी पुनरावृत्ति कीजिए, मोनुस्वारह के द्वारा किम और म, तो म पदांत म आ गया, हल व्यंजन में ह आ गया तो क्या हो जाएगा किंग म।
तो किम हमलयति और किंग हमलयति दोनों रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हेम परे वा विकल्प से विधान करता है, इसलिए हेम परे वा के द्वारा किम हमलयति जैसा है वैसा ही रह जाएगा। और चूंकि विकल्प सूत्र है इसलिए किम हमलयति मोनुस्वारः की प्रवृत्ति भी इसमें हो जाती है। मोनुस्वारः के प्रसंग में भी हमने इस पर चर्चा की थी कि मोनुस्वारः के 3 बाधक सूत्र हैं, उसमें से एक नित्य बाध करता है मो राजी समको, और 2 सूत्र जो है वो विकल्प से बाध करते हैं, जिसमें से एक है हेम परे वा और अगला होगा न परे नह, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मोनुस्वारः का बाध करते हैं हेम परे वा और न परे नह, लेकिन विकल्प से, अर्थात ये थोड़ी फ्लेक्सिबल है, ये थोड़े उदार हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों सूत्र बड़े उदार हैं, ये अपना मत रखते हैं, पर साथ साथ ये भी कहते हैं कि मोनुस्वारः का नियम भी चाहो तो लगा सकते हो। अब दोनों में से जो लगाना चाहो लगा लो, इस तरह से करके स्थिति है। तो हे मपरे वा, यह जो प्रसंग है, यह प्रसंग विकल्प से विधान करते हुए किम मलयति अर्थात म को म ही रखने देता है, अथवा विकल्प होने के कारण इसका प्रयोग अगर हम न करें तो मोनुस्वारः की प्रवृत्ति यहाँ पर हो जाती है। यह प्रतियोगी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोनुस्वारः की प्रवृत्ति को विकल्प से कौन बाध करता है? तो न परे नह और हे म परे वा। अस्तु, अब इसके बाद आगे बढ़ें तो हम अभ्यास में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कथम हमलयति, कथम ह और म, देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, देखिए म ह म, म ह म, तीनों शर्तें पूरी हो गई। तो म ह म ऐसी स्थिति पे म जो है, जो प्रथम म है, वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कथम हमलयति, कथम हमलयति, जैसा है वैसा ही हो जाएगा। और चूंकि ये विकल्प सूत्र है इसलिए मोनुस्वारः की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो कथम हमलयति यह रूप बन जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं मोनुस्वारः में। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, कम हमलयति ये बन जाएगा, किमर्थम, कांग, रमेशम सब बन जाएंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा आप अपने इस विषय को और अधिक पुष्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक वार्तिक की प्रवृत्ति होती है जो कहता है कि यवल परे यवला वेति वक्तव्यम। अब यहाँ पर भी देखिए ये वार्तिक भी वेति अर्थात वा इति गुण संधि, ध्यान देंगे संधि का। देखिए इस वार्तिक के उदाहरण में भी संधि का प्रसंग आ गया। तो वेति गुण संधि है, वा इति वेति। चलिए, तो ये वार्तिक क्या कहता है? ये वार्तिक कहता है कि, स्लाइड पे ध्यान देंगे, ये वार्तिक कहता है कि अगर पदांत मकार के बाद, अब यहाँ पर देखिए पदांत मकार के बाद अगर ह एवं य आ जाए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे म, ह और म था, किंतु यह जो वार्तिक है इस वार्तिक ने ये छूट दे दी कि म ह म ही नहीं, म ह य, म ह व या म ह ल, इन तीनों में भी कुछ विधान विकल्प से यह वार्तिक करता है, जिसे अभी स्लाइड के माध्यम से स्पष्ट कर लेते हैं। तो यह वार्तिक क्या कहता है? यह वार्तिक कहता है कि यवल परे अर्थात म ह के बाद अगर य आ जाए या व आ जाए या ल आ जाए, देखिए यवल परे आ गया। देखिए तो वार्तिक क्या कहता है कि म ह के बाद अगर य व ल आ जाए, म ह के बाद अगर य व ल आ जाए तो क्या होगा? य व ला आदेश हो जाएगा, अर्थात म जो है उसे अगर य रहा तो य आदेश कर देंगे, व आदेश कर देंगे और ल आदेश कर देंगे। वही स्थिति यहाँ पर लिखी गई है। और चूंकि म ये जो है वो एक अनुनासिक वर्ण है, इसलिए अनुनासिक यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अर्थात य व ल चूंकि म के स्थान पर आ रहे हैं और म अनुनासिक है इसलिए य व ल भी अनुनासिक आएंगे, तो य व ला ये आएगा। अस्तु, अब यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ पे बन गया है, यहाँ पर ये चार्ट बन गया है 1 2 3। अब देखिए 1 2 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 शर्तें हैं कि म ह के बाद अगर य आ जाए, म ह के बाद अगर व आ जाए या म ह के बाद अगर ल आ जाए। तो अगर य का प्रयोग है तो य,
म को य, म को व, म को ल। तो इसको समझने के लिए इसका रंग भी लाल किया गया है। अर्थात म य में, म व में, म ल में बदल जाएगा। जैसा कि हम उदाहरण में देखें तो किम ह्यः, किम ह्यः। देखिए 1 2 3 तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। 1 2 3। म ह य, म ह य तीनों आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुनासिक हो जाएगा, यानी अनुनासिक य आ जाएगा, यानी म को अनुनासिक य में बदल देंगे। अनुनासिक क्यों, तो स्थानेन्तरतमः का ध्यान देना होगा। चलिए, अनुनासिक क्यों, क्योंकि म अनुनासिक है, इसलिए यह भी जो आएगा वो भी अनुनासिक आएगा। और अनुनासिक तथा अननुनासिक के विषय में हम प्रथम सप्ताह में देख चुके हैं। अस्तु, अब यहाँ वापस आते हैं। तो म को य आदेश हो गया, तो किया ह्यः यह बन जाएगा। और चूंकि यह वेति वा इति विकल्प है, इसीलिए आप यहाँ पर किम ह्यः मोनुस्वार के द्वारा किंग ह्यः ये भी रख सकते हैं। उसी प्रकार से किम हवलयति, तो किम हवलयति में क्यों हवलयति ये बन जाएगा, यानी यहाँ पे स्वार्थिक प्रवृत्ति हो जाएगी। और क्यों हवलयति मोनुस्वार प्रवृत्ति रह जाएगी, क्योंकि वेति वा इति विकल्प है। इसी प्रकार से किम ह्लादयति, तो किंग ह्लादयति और किम ह्लादयति इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर म का ल हो जाएगा, तो कं ह्लादयति यह बनेगा। अस्तु, तो किम ह्लादयति, कं ह्लादयति और किम ह्लादयति इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। अर्थात यवल परे यवलावेति वक्तव्यम, यह वार्तिक स्पष्ट करता है कि म ह म में जो म को म ही आदेश हो जा रहा था, इसके अलावा इसका क्षेत्र विस्तार हो गया। म ह य अगर हो जाए तो उस म को य आदेश कर देंगे। म ह व अगर आ जाए तो उस म को व आदेश कर देंगे। म ह ल अगर आ जाए तो उस म को ल आदेश कर देंगे, जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं। तो इसको समझने के बाद अब अगले सूत्र में जो हमारा मोनुस्वार का बाधक सूत्र है, या बाधक होते हुए भी विकल्प होने के कारण मोनुस्वार को स्थान भी देता है, वह है न परे नः। तो न परे नः की अगर अनुवृत्ति पूर्वक अर्थ को समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि पदस्य मस्य, पदस्य मस्य न परे हे नः, अर्थात पद के म के योग में अगर ह बाद में एवं न बाद में रहे तो उस म को न आदेश हो जाता है। और ये जो आदेश है ये हेम परिवार से वा की अनुवृत्ति के साथ आता है। अर्थात यहाँ पर विकल्प प्राप्त हो जाता है कि हम चाहें तो न परे नः के द्वारा जो प्राप्त रूप है हम उसका विधान कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो किम नूते, किम म आ गया, नूते ह और न, तीनों शर्तें पूरी हो गई, तीनों शर्तें पूरी हो गई। म के बाद ह के बाद न, म के बाद ह के बाद न, तीनों शर्तें पूरी हो गई। यहाँ पे म को क्या हो जाएगा, न, तो किन नूते बन जाएगा। और चूंकि न परे नः हेम परिवार से वाक्य निवृत्ति लेकर के आ जाता है तो विकल्प हो जाता है। तो विकल्प होने के कारण किम हनुते यह रूप भी बन जाता है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः सबसे सरल सूत्रों में से एक है, किंतु इस सूत्र की प्रवृत्ति अत्यंत व्यापक है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अस्तु, तो चूंकि न परे नः वैकल्पिक विधान करता है तो विकल्प से विधान करने के कारण यहाँ पर किम हनूते को किन हनूते और किंग हनूते दोनों रूप बन जाते हैं। तो किन हनूते और किम हनूते यह दो रूप प्राप्त करने के बाद अगर हम अभ्यास पक्ष में न परे नः को देखें तो हम पाएंगे कि कथम हनूते, कम हनूते, किमर्थम हनूते, काम हनूते, रमेशम हनूते, इन सभी प्रसंगों में हमको न परे नः के द्वारा नत्व की प्राप्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो कथम, तो म आ गया। अब यहाँ पर देखिए म, ह और न, म आ गया, हनूते, ह और न, तो तीनों शर्तें पूरी हो गई। देखिए म, ह और न, तो म, ह और न, तीनों शर्तें पूरी हो गई। तो कथम हनूते,
तो उस म को क्या हो जाएगा, न आदेश। म को क्या हो गया, न आदेश। तो कथन नुते बन गया। और चूंकि यह विकल्प सूत्र है इसलिए मोनुस्वार के द्वारा, अगर मोनुस्वार की बात करें तो कथम नुते में म को अनुस्वार होकर के बन जाएगा कथम नुते। अर्थात कथम नुते, यह कथन नुते और कथम नुते दोनों प्रकार के रूप में सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से कम नुते तो कन्न नुते, कम नुते, यह दोनों रूप बन जाता है। अब प्रतियोगी परीक्षा या अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए हम इसको किस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कन्न नुते यह आ गया, और अगर यहां पूछ लिया जाए कि मकार को नकार, म को न किस सूत्र से हुआ है, यह प्रसंग आ गया। या दूसरा नपरे नह के द्वारा इनमें से कौन सा पद या इनमें से किस पद में संधि हुई है, तो इसमें से मान लीजिए कथम नुते आ गया, कथम मलयति आ गया, और इस तरह से कुछ और उदाहरण आ गए, और करके एक प्रश्न आ गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि म, ह और न के बाद, यानी म, ह और न अगर आ जाता है तो म को न बनाने वाला सूत्र है न परे नह, और चूंकि विकल्प से है इसलिए दो रूप लेकर के आता है। जैसे कि अभ्यास की स्लाइड में अगर हम पुनः ध्यान दें, हम देखेंगे कि कथम नुते, कम नुते, किमर्थन नुते, काम नुते, रमेशम नुते, इन सभी में दो 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 रूपों को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से जो प्रथम रूप है वह तो हमको न परे नह से प्राप्त हो रहा है, एवं जो द्वितीय रूप है वो मोनुस्वार के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से मोनुस्वार के बाधक जो दो सूत्र हैं, पहला हुआ हेम परे वा एवं दूसरा हुआ न परे नह, इन दोनों को हमने देखा। इसके अलावा एक और सूत्र मो राजे समा क्वौ, जिसके द्वारा सम्राट की सिद्धि होती है, तो जहां पर उसका प्रसंग आएगा उसकी चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हमें विषय समझने की आवश्यकता है कि मोनुस्वार के द्वारा पदांत म को अनुस्वार आदेश हो जाता है, किंतु उसी पदांत म को कहीं म तो कहीं न आदेश हो जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जिनका उल्लेख हेम परे वा एवं न परे नह सूत्र करते हैं। इसी के साथ अपने अभ्यास को गति देते हुए आप अलग अलग पद प्रयोग भी तथा अभ्यास में जो आपको उदाहरण दिए गए हैं उसी को देखते हुए अपने पक्ष से भी आप अभ्यास बना बना के संधि के विषय को स्पष्ट करेंगे, और अपने मन को और अधिक संधि के प्रति आकृष्ट करते हुए, संधि को समझते हुए संस्कृत शास्त्रों के प्रति अपनी रुचि को जागृत करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी आशा एवं कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद।